हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन के अंतर्गत एक एच आकार की दीवार है और इस प्रकार से इसका फाउंडेशन दिया गया है। इसमें देखेंगे कि मदों की गणना किस प्रकार से करते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन हमारा होगा ये दो दिए गए होंगे और इसके साथ साथ यह बताया जाएगा कि चित्र को देखते हुए निम्न मदों की गणना करें। इसके बाद नंबर 1 पे दे दिया जाएगा कि न्यू में कंक्रीट कार्य ज्ञात कीजिए, या फिर न्यू में ईंट चिनाई कार्य, दीवार में चिनाई कार्य या प्लास्टर कार्य, यानी कुछ मद दिए गए होंगे। 2 से 3 मद दिए जाएंगे और कहे जाएंगे कि इनकी गणना करें। तो हम चलिए देख लेते हैं कि अगर इस प्रकार से दिया गया है तो इसमें मदों की गणना कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इसकी हाइट 3 mm है और इस अंदर से अंदर दीवार की जो लंबाई दी गई है वह 2 मीटर। जो ये तीनों दीवारें हैं सभी दीवारें हमारे होंगी 30-30 सेंटीमीटर की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा दीवार है इस पे खसके दिखा देते हैं। तो खसके दिखाते हैं 3 ये और 2 वो था। तो खसके दिखाने के लिए हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी के अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे क्वांटिटी सर्वेइंग के अंतर्गत कि यदि कोई एच प्रकार का दीवार दिया गया हो, यानी 2 सीधी दीवारें दी गई हों और इनको आपस में किसी एक तीसरी दीवार के द्वारा जोड़ दिया गया हो, तो इसमें मदों की गणना किस प्रकार से करेंगे। जो हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन होगा इसमें ये 2 चित्र दिए गए होंगे और क्वेश्चन में कहा जाएगा कि चित्र को देखते हुए निम्न मदों की गणना करें। इसके बाद इसमें से 2-3 मद के नाम बता दिए जाएंगे जिनकी गणना करनी होगी। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे तीनों दीवारें हैं, 2 ऊर्ध्वाधर वाली और 1 क्षैतिज वाली, इन दीवारों पे सबसे पहले हम जितने खसके हो रहे हैं सारे खसके दिखा देंगे। दीवार हमारी 30 की थी, 40 हुआ, यानी 5-5 बढ़ा, 40 से 50, 50 से 60, यानी 5-5 यहाँ तक बढ़ेंगे। और जब 60 से 90 हो जाएगा तो यहाँ पे सभी तरफ से हम 15-15 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे। अगर वैसे भी हमको अगर मानते हैं कि यह L1 है और यह हमारा L2 और इसकी लंबाई ज्ञात करना हो तो L1 बराबर हो जाएगा हमारा 3 मीटर, 3.0 मीटर प्लस इस तरफ जो खसके बढ़ाए जाएंगे और इस तरफ जो खसके बढ़ाए जाएंगे, और वो खसके हमारे होंगे 90 - 30, यानी 90 से 30 घटाते हैं तो 60 सेंटीमीटर होता है, यानी इसकी लंबाई 3.6 मीटर होगा। वहीं अगर L2 की बात किया जाए, बीच वाली दीवार की लंबाई, तो इसकी लंबाई दी गई है 2 मीटर, तो 2.0 मीटर। इसमें से यही 60 जो इसमें जोड़ा जा रहा है इसमें से घटाया जाएगा, तो यह हमारा 1.4 मीटर होगा। ये तो हम बिना इस पे खसके दिखाए भी निकाल सकते हैं। और ये 60 आया कहाँ से? यही जो नीचे की चौड़ाई है 90 माइनस दीवार की चौड़ाई जो है वही हमारा 60 सेंटीमीटर होगा। लेकिन हम इस पे खसके दिखा करके गणना इसके करते हैं। तो चलिए खसके इस पे दिखा लेते हैं। तो खसका दिखाने के लिए 3 खसके 5-5 के, तो यहां से 5-5 बढ़ाया गया
पहले हमारा था 3 मीटर की लंबाई दीवार की। सबसे पहले यल बराबर 3 मीटर था। अब यल बराबर अगर कहा जाए तो 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे बढ़ाया गया तो 3.1 मीटर हो गया। यानी पहले ये था, दोबारा ये हुआ दूसरे खसके पे, तीसरे खसके पे हम मान लेते हैं कि एक और दिखाते हैं। 30 से 40 हुआ, अब 40 से हमारा हो जाएगा 50। अगर 50 करते हैं तो यहाँ पे इस दीवार की लंबाई 5 नीचे की तरफ और 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ और बढ़ करके 3.2 मीटर हो जाएगा। ये खसके हम पूरे दीवार पे दिखा लेते हैं। जो हमारे 5-5 के खसके थे उनको हम क्या करते हैं, दीवार पे चारों तरफ से दिखा लेते हैं। अगर दीवार को चारों तरफ से दिखाते हैं तो ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। 2 खसके हो गए। अब 60 वाला दिखाते हैं तो 5 यहाँ पे बढ़ा देंगे, यानी 5-5 ऊपर नीचे या कह सकते हैं दीवार के सभी तरफ से 5 सेंटीमीटर के खसके दिखा देते हैं। जब 5 सेंटीमीटर के खसके सभी तरफ से दिखाते हैं तो इसकी जो लंबाई होगी इस बार ये हमारा हो जाएगा 3.3। अब ये 5 पे, यानी जब अंतिम खसका दिखाते हैं तो 60 से 90 हो रहा है, यानी 30 का डिफरेंट हो रहा है। तो 15 सेंटीमीटर यहाँ डॉटेड से दिखा देंगे और 15-15 सेंटीमीटर दोनों तरफ या कह सकते हैं सभी तरफ से दिखा देंगे इस प्रकार से डॉटेड से। अब अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 15 ऊपर बढ़ाया गया और 15 नीचे बढ़ाया गया, यानी 30 सेंटीमीटर इसमें जोड़ते हैं तो 3.6 मीटर हमारा हो गया, जो कि यहाँ पे पहले से बताया गया था। वहीं अगर छोटी दीवार की लंबाई की बात की जाए तो 5, 5, 10, 5, 15 और 15, 23 इस तरफ से और 23 इस तरफ से 60 घटा दिए जाएंगे तो लंबाई हमारी 1.4 मीटर हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसकी लंबाई मान लेते हैं। जो हमारा आया था यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी हो रही है यह 3.6 मीटर हो रहा है और इन डॉटेड रेखाओं के बीच की अगर दूरी की बात किया जाए तो 1.4 मीटर हो रहा है। अब इसमें हम मदों की गणना करेंगे, लेकिन मदों की गणना करने से पहले हम एक चार्ट तैयार करते हैं और इस चार्ट में इन सब मदों के नाम क्रमवार लिखेंगे और उनका कैलकुलेशन करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले क्रम संख्या, मदों का विवरण, इसके बाद संख्या, इसके बाद लिखेंगे लंबाई और कोष्टक में एम भी लिख देंगे, यानी मीटर में लिया जाएगा। चौड़ाई एम लिख देंगे, मीटर में होगा। गहराई आवलिक ऊंचाई इसको भी एम लिख देंगे, यानी मीटर में लेंगे। और यहाँ पे लेंगे परिमाण या कह सकते हैं मात्रा, क्वांटिटी कितना होगा। यहाँ नंबर 1 लिखेंगे। सबसे पहले जो मदों की गणना की जाती है वह जीएल से नीचे जो हमारा यह कंक्रीट ब्लॉक डाला गया है इसके निचले सिरे तक टोटल कितना मृदा खुदाई कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले मृदा खुदाई कार्य। अब जो एच प्रकार की दीवार थी ये पूरा एक साथ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे जो ये अंतिम खसके थे यहाँ से और यहाँ तक, यानी इसी के बीच पे यहाँ से और यहाँ से इनको बांट दिया गया।
अगर ये रेखा सीधा मिलाते हैं तो एक दीवार ये हो गई, इस रेखा को इस पे लाके मिलाते हैं तो एक दीवार ये हो गई, और इन दोनों के बीच 1.4 मीटर की एक दीवार ये हो गई। यानी दो हमारी हो जाएंगी ऊर्ध्वाधर दीवारें और एक होगी क्षैतिज दीवारें। तो इसको हम लंबी दीवार मानते हैं और बीच वाली को छोटी दीवार। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबी दीवार और छोटी दीवार। छोटी दीवार, लंबी दीवार की संख्या 2 होगी, छोटी दीवार की संख्या 1 होगी। छोटी दीवार हमारा सिर्फ बीच में एक ही दीवार है, लंबी दीवार एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, इसलिए इसकी संख्या 2 कर दी गई। लंबी दीवार की जो लंबाई आई थी 3.6 मीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3.6 मीटर। मीटर नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखा गया है। और छोटी दीवार की लंबाई आई थी 1.4। अगर खुदाई कार्य किया जा रहा है तो जितने चौड़ाई में कंक्रीट ब्लॉक डाला जाए कम से कम इतनी चौड़ाई में खुदाई करना ही करना है। तो चौड़ाई इसकी 90 हो जाएगी और GL से यहाँ तक की इसकी गहराई जो 20 दूना 40 और 30 70 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.90 और 0.70 और इनको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लेंगे कि कितना मीटर क्यूब हुआ, और फिर इनको आपस में जोड़ करके लिख लेंगे कि जो हमारी तीनों दीवारें हैं इन तीनों दीवारों के बीच टोटल कितना मृदा खुदाई कार्य होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम लिखते हैं न्यू में कंक्रीट कार्य। जो हमारा यहाँ पे कंक्रीटिंग कार्य हुआ है इसकी चौड़ाई 90 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारा 30 सेंटीमीटर है, और लंबाई अगर कहा जाए तो यहाँ से यहाँ तक अब भी वही है और यहाँ अंदर की माप भी वही है। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबी दीवार, जो हमारी 2 लंबी दीवारें हैं, और 2 ये हमारी जो छोटी दीवार है इसके नीचे टोटल हमारा कितना कंक्रीटिंग कार्य किया गया। तो लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं, चौड़ाई में भी कोई परिवर्तन नहीं, और इसकी ऊंचाई जब खुदाई कार्य किया जा रहा था तो GL से यहाँ तक लिया गया था। अब कंक्रीट कार्य किया जा रहा है तो सिर्फ कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई जो हमारा 30 सेंटीमीटर है, तो इसको लिख देंगे। इसको भी यहाँ मात्रा कैलकुलेट करके और जोड़ लेंगे टोटल कितना हमारा तीनों दीवारों के नीचे कंक्रीटिंग कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे लिखेंगे GL से नीचे खुदाई कार्य हुआ, कंक्रीट ब्लॉक हुआ, इसके ऊपर हमारे 3 खसके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू में ईंट चिनाई का जो भी अनुपात दिया गया होगा। अब यहाँ पे जो खसका का कार्य किया जाएगा यह हमारा एक साथ भी कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं लंबी दीवार। लंबी दीवार, प्रथम खसका, द्वितीय खसका और तृतीय खसका। और लंबी दीवार की संख्या 2 है तो खसके भी हमारे 2-2 होंगे। अब कैसे यह ज्ञात करेंगे कि यहाँ पे लंबाई क्या क्या होगी। लंबी दीवार था तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3.6 मीटर था जब चौड़ाई रखी गई थी 90। अब हम पहले खसके पे चौड़ाई 60 रखेंगे तो दोनों का जो डिफरेंट होगा वह आएगा 30। तो हम 30 क्या करेंगे, इससे घटा देते हैं तो यह हमारा हो जाएगा 3.3।
और चौड़ाई हमारा हो गया 60 और ऊंचाई इस खसके की यहाँ देखेंगे तो 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर। ऐसे दूसरे खसके पाएंगे तो 60 से 50 हो रहा है, दोनों का डिफरेंट 10 हुआ तो यहाँ पे 3.2 लिख लेंगे और ऊंचाई हमारा अब भी वही यानी 20 ही सेंटीमीटर है। लेकिन जब 50 से 40 पे आते हैं तो ऊंचाई हमारा 45 हो जाता है। अगर 50 से 40 पे आते हैं तो ऊंचाई हमारा 45 हो जाता है और दोनों में डिफरेंट 10 हुआ तो यहाँ पे 3.1 लिख देंगे। इन चारों का गुणनफल यहाँ पे मीटर क्यूब ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद ऐसे ही लिखेंगे छोटी दीवार। तो छोटी दीवार में प्रथम खसका, दूसरा खसका और फिर तीसरा खसका, और इसकी जो संख्या होगी छोटी दीवार की बीच वाली मात्रा है तो एक ही होगा। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 1.4 था, जब यह भी 90 से 60 पे आएगा यानी न्यू हमारा 90 था अब 60 होगा तो डिफरेंट 30 का होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे और ये चौड़ाई 60 और ऊंचाई हो जाएगा 20। लंबी दीवार में क्या किया जा रहा था कि घटाया जा रहा था और छोटी दीवार में बढ़ाया जाता है, यानी लंबी दीवार में जितना माप कम हुआ था उतना छोटी दीवार में जोड़ दी गई। क्योंकि अगर यहाँ से देखा जाए तो अभी हमारा है 1.4 मीटर, लेकिन जब इसमें से एक खसके को हटा दिया गया, इसको हटाते हैं ये खसका, तो इसकी जो लंबाई थी 3.6 से घट करके 15 सेंटीमीटर हो जाएगा 3.3 मीटर। ऐसे ही अगर इस खसके को डाटेड वाले को यहाँ से पूरे से चारों तरफ से हटाया गया तो दीवार की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 1.4 थी, अब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यानी 15 यहाँ 15 यहाँ 30 सेंटीमीटर बढ़ करके 1.7 होगा। तो ऐसे अगले में क्या करेंगे 1.8 करेंगे और यहाँ पे 50 यानी चौड़ाई का डिफरेंट 10 सेंटीमीटर, तो 10 यहाँ पे जोड़ा गया और यहाँ लिख दिया गया 20। फिर 1.9 हो जाएगा और यहाँ 0.4 हो जाएगा और 0.45। इन तीनों का गुणनफल भी यहाँ पे मीटर क्यूब में ज्ञात करेंगे और इन सबको जोड़ करके यहाँ पे लिख लेंगे कि कितना मीटर क्यूब न्यू में, या कह सकते हैं प्लिंथ लेवल, या जहाँ पे हमारा कुर्सी तल होगा वहाँ से लेकर के और यहाँ तक टोटल कितना चिनाई कार्य किया गया। तो ये टोटल जोड़ेंगे तो जितना यहाँ पे आएगा टोटल हमारा उतना चिनाई कार्य किया जाएगा। अब हम इसके बाद अगर बात करें तो ये होगी हमारी दीवार। तो दीवार में एक चिनाई कार्य चौथे नंबर पे लिख लेते हैं। दीवार में ईंट चिनाई कार्य, तो यहाँ पे लिखेंगे लंबी दीवार और छोटी दीवार। लंबी दीवार की संख्या 2, छोटी दीवार की संख्या 1। अब ये सिर्फ इस पे जो खसके दिखाए गए हैं सभी खसके को हटा दिए जाए तो हमारा मिल जाएगा दीवार। और दीवार की जो लंबाई होगी ये इतना होने के बाद, तो जो सबसे पहले दिखाया गया था वही लंबाई अब हमारी दीवार की बचेगी। जो प्रारंभ में शुरुआत में दिखाया गया था वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को
3.0 मीटर और इन दोनों के बीच की दूरी जो दिखाई गई थी 2.0 मीटर। अब यही हमारा बचेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अंतिम खसके का मान हमारा आ रहा था 3.1। कब? जब दीवार की चौड़ाई 40 थी। अब अगर 40 से 30 पे आते हैं तो 10 का डिफरेंट हुआ और वही 10 अगर घटाते हैं तो 3.0 मीटर हुआ, जो इस दीवार की लंबाई होगी। वहीं अगर छोटी दीवार की लंबाई की बात की जाए तो 1.9 मीटर आया था जब खसका 40 का था। और जब 40 से यहाँ पे भी 30 होते हैं तो 10 सेंटीमीटर का डिफरेंट आया, तो वह इसमें जोड़ा गया, तो 2.0 हो गया। और दीवार की जो चौड़ाई है यह हमारा 30 सेंटीमीटर हो गया और इसकी जो ऊंचाई है यह हमारा 3.0 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.0 मीटर। इनको भी कैलकुलेट करके यहाँ पे मीटर क्यूब में लिख लेंगे और आपस में यदि इसको जोड़ते हैं तो यह हमारा यह दिखाएगा कि टोटल कितना चिनाई कार्य इसके दीवार में करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यदि कोई दीवार हो और सिरे पे ना जुड़ करके मध्य में जुड़ी होती है तो एक दीवार की लंबाई घटती है तो दूसरे दीवार की लंबाई बढ़ती है। वहीं पे जब इस प्रकार से कोई दीवार थी, इसके पहले पढ़ा जा चुका है कि दो दीवार आपस में जोड़े गए हों लेकिन किसी सिरे पे जोड़े गए हों या मध्य में जोड़े गए हों, जैसे एल प्रकार की दीवार हो गई, टी प्रकार की दीवार हुई तो ये मध्य में जोड़ दी जाती थी। तो एक दीवार की लंबाई परिवर्तित होती थी और एक दीवार की लंबाई हमारी वही रह जाती थी। लेकिन जब यहाँ पे भी कोई दीवार जैसे इस प्रकार से हो जाता है तो बाहरी दीवारों की लंबाई में कमी होती है और आंतरिक दीवारों की लंबाई में उतना का ही वृद्धि होता है जितना की कमी होता है। तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।